हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे वर्णमाला परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हालांकि वर्णमाला परीक्षण से संबंधित बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ वर्णमाला परीक्षण से संबंधित ऐसे दो प्रश्नों पर बात करूँगा जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग वर्णमाला टेस्ट, जैसा कि वर्णमाला टेस्ट से ही स्पष्ट है कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं और इनकी क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 26 अक्षर संख्याएं होती हैं। जैसे एक जो है 1 नंबर पे होता है, तो मान लीजिए I 9 नंबर पे है, तो यन का जो है आपका 14वां स्थान है, तो पता लगा Z का 26वां। ये सारी नॉलेज आपके पास है। तो हम जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में दो टाइप के प्रश्न बन के आते हैं, तो मैं आज उन्हीं दोनों टाइप पे बात करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं, तो बात समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बात नहीं समझ में आई। वंडरफुल एक शब्द है, इस शब्द में आए जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उसको हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे वो वर्णमाला में मूल रूप से होते हैं। उनको आरोही क्रम में सजा देना है, A to Z के क्रम में सजा देना है। और ये देख लेना होता है कि कौन सा ऐसा अक्षर, कितने ऐसे अक्षर हैं जो उस शब्द में उसी स्थान पे थे, और फिर जब आप उसका एक व्यवस्थित क्रम दे रहे हैं तब भी वो उसी स्थान पर ही हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे पहला शब्द है आपका वंडरफुल, तो कुछ नहीं करना, आपको शब्द ले लेना है WONDERFUL। वंडरफुल को आपने ले लिया, यही शब्द है। अब इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या लिखना होता है, क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने पर इसका मतलब ये है कि जो ये अक्षर जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 वंडरफुल में आए हुए जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, ये तो एक शब्द था। अब ये कैसे बना है, इन अक्षरों से बना है। तो अब इन अक्षरों को क्या करेंगे, हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। मतलब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में A आता है, A के बाद B आएगा, B के बाद C, ये इसी क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे निगाह डालते हैं कि भाई ऐसे कौन अक्षर हैं जो सबसे पहले इसमें आएंगे। तो आप देख रहे हैं W है, O है, N है, D है, E है, R है, F है, U है, L। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, D। तो D आएगा, D लिखेंगे आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, D आएगा। D के बाद क्या आने वाला है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, D के बाद E आता है, और यहाँ पर भी E आपके पास है। दूसरी चीज है कि इन्हीं को व्यवस्थित करना है। तो D के बाद E आएगा, और E के बाद क्या आएगा आपका, F आएगा। F के बाद और क्या आएगा, क्या U आएगा, L आएगा, N आएगा। तो आप जान रहे हैं कि इसके बाद अगर आएगा तो आपका क्या आएगा, L आएगा। L आएगा, क्योंकि अगर इसमें जो है F के बाद अगर कोई अक्षर आएगा इसमें वंडरफुल में, तो L आएगा। अब L के बाद क्या आएगा, देख रहे हैं क्या आपका U आएगा कि R आएगा कि O आएगा कि W। तो अब आपका जवाब होगा कि यहाँ पे L के बाद क्या आएगा, यम। अब देखिए L के बाद क्या आएगा, आपका O भी है और R तो इसके बाद आएगा। तो आप देख पा रहे हैं L के बाद क्या आ जाएगा, यम यन यल O आ गया आपका। O के बाद क्या लिया जाएगा आपका, अरे सॉरी मेरे भाई, यन तो छूट गया। तो L के बाद क्या आएगा आपका, N आएगा। N के बाद क्या आएगा आपका, देखिए आपने D लिया, E लिया, F लिया, L लिया, N लिया, ठीक है। अब N के बाद क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपका O आएगा। तो O आपने ले लिया। अब बचा आपके पास W और U। तो पहले U आता है, उसके बाद आपका आता है W, ठीक है। तो आपने इसको सजा लिया। यहाँ पर भी देखो ये सज गया। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सज गया। तो आप देखो जरा कि कौन ऐसा इसमें अक्षर आपको दिख रहा है जो वंडरफुल में भी उसी जगह पे था और उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी सजा रहे हैं, तो उसी स्थान पे है। तो आप देख पा रहे हैं U उसी स्थान पे है, U उसी स्थान पे है। इसका मतलब ऐसा कितना जो है अक्षर मिल रहा है, तो मात्र एक अक्षर U ही ऐसा है जो वंडरफुल में भी उसी स्थान
पे है, जब उसको उसमें आए अक्षरों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो भी वह उसी स्थान पे रह रहा है, यानी उसका स्थान अपरिवर्तित है। कह रहा है शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो मात्र एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, वो है आपका यू। चलिए समझ गए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन और करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। यानी फादर शब्द है तो जो शब्द लिया गया है वो फादर लिया गया है, FATHER, ठीक है। अब फादर आपने शब्द ले लिया, अब आपको क्या करना है, फादर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो आप इसको जैसे ही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, FATHER। अब ए के बाद क्या आ सकता है, तो ए के बाद इसमें आएगा तो आपका ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा आपका एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा आपका एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा आपका आर आएगा का टी, तो RST होता है ना, पहले आर आएगा फिर क्या आने वाला है टी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये फादर शब्द था, जब इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे तो पहले ए लिखा जाएगा, फिर ई लिखा जाएगा, फिर एफ, फिर जी, फिर आर, फिर टी, क्योंकि ये इसी क्रम में आगे जो है बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो फादर में जो है इनका एक अव्यवस्थित क्रम है, तो उसको कह रहा आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दो कि कौन कैसे आता है, किस क्रम में आता है। भाई ए के बाद ही आएगा, ई के बाद ही एफ आता है, एफ के बाद ही जी आता है, और सॉरी एफ के बाद एच आता है, एच के बाद ही आर आता है, आर के बाद ही टी। तो कौन ऐसे अक्षर दिख रहे हैं जो अपने जगह पे अभी भी मौजूद है, तो आपका जवाब निकल के आ रहा है कि एच। देखिए इसमें 1 2 3 चौथा अक्षर इसमें भी एच था, और यहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं तो यहाँ भी चौथा अक्षर भी एच है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कितनी संख्या नहीं, कितने ऐसे अक्षरों की संख्या है, तो उसमें पूछा था कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रह रहा है, उसकी संख्या पूछा था। तो आप एक बताएंगे, यहाँ अक्षर को जब पूछा जाएगा तो उस अक्षर का नाम बताएंगे यच, तो यहाँ पे देखिए यच आपका सही हो जाएगा, यच का स्थान अपरिवर्तित रह रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही कुछ नहीं, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया रहेगा और उसको करना क्या रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप व्यवस्थित कर दीजिए, फिर देख लीजिए कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, यानी अपने मूल उसी स्थान पे है। जैसा कि रैन वो देख रहे हैं, RAIN रैन, अब BOW बो, रेनबो एक शब्द है। अब इस रेनबो शब्द में आप जरा इसको व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले ए है, ए आएगा, फिर ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो आपने ए ले लिया, बी ले लिया, बी के बाद क्या आएगा आपका, देख पा रहे हैं कि आई आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आई आएगा, ठीक है, आई की बारी है। अब आई के बाद क्या आ रहा है, यम यन ओ, तो आई के बाद क्या आएगा आपका यन आएगा, यन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा आपका आर आएगा कि डब्ल्यू, तो आर आएगा, फिर आपका क्या होगा डब्ल्यू होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही आई आएगा, आई के बाद एन, तो यन, यन के बाद ओ के बाद आर, डब्ल्यू। तो ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपने इसको व्यवस्थित कर लिया। तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपने जगह अपरिवर्तित है, तो देख रहे थे रेनबो, लास्ट में रेनबो में भी डब्ल्यू लास्ट में था, और जब उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा रहे हैं तब भी डब्ल्यू लास्ट में ही जाएगा। तो इस तरह से डब्ल्यू का स्थान अपरिवर्तित हो रहा है। अगर अक्षर पूछेगा तो अक्षर में लिखेंगे डब्ल्यू का स्थान अपरिवर्तित हो रहा है, वो अक्षर कौन है, डब्ल्यू। अगर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा उसकी संख्या पूछेगा तो आप संख्या बताएंगे एक, यानी वो अक्षर नहीं, सॉरी मेरे भाई देखो, ओ एक और है अक्षर, आप देख लो, सॉरी अभी देखो आई 1 2 3 1 2, यहाँ आई का भी स्थान आप देख रहे हैं अपरिवर्तित है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एन का भी, देखो इसमें भी IN है और इसमें भी IN है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेनबो में 3 हो रहे हैं आपके, सॉरी मेरे भाई, आप देख पा रहे हैं रेनबो, पुनः देख लो आप रेनबो को लिखो जैसे RAINBOW, तो यहाँ A आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे B आ जाएगा, B के बाद AB, और B के बाद अगर कोई आएगा तो फिर I आएगा, IJKL यम यन ओ, तो यन के बाद ही वो आता है तो यन होगा, फिर इसके बाद आपका ओ हो जाएगा, ओ के बाद क्या आ सकता है आर आएगा, फिर डब्ल्यू। तो यहाँ डब्ल्यू का भी स्थान नहीं बदल रहा, आप देख रहे हैं आई की भी जगह नहीं बदल रही है और यन की भी। तो इसमें देखा जाए तो 3 अक्षर ऐसे हैं। आप अक्षर की बात करेंगे तो इसमें 3 अक्षर मिलेंगे आपको रेनबो में,
रेनबो में जो मिलेगा वो 3 अक्षर मिलेगा जो अपनी जगह पर ही बना हुआ है, बाकी अक्षर आपके क्या हो जा रहे हैं, सबका स्थान बदल जा रहा है। और संख्या पूछेगा तो 3, और अगर शब्द अक्षर पूछेगा तो आई और एन और डब्ल्यू का। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन के आता है। एक का प्रकार थोड़ा दूसरा होगा, वो ये बोलेगा कि जैसे ये वाला जब प्रश्न आएगा तो यहाँ पर भी कोई एक शब्द देगा कि जैसे यहाँ पर एक इनिजमैटिक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। यानी कहने का मतलब जैसे आपको यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए होता है PQRST। अब जैसे मान लीजिए यहाँ P और T को ले लीजिए आप, तो P और T के बीच में कितने अक्षर का गैप आ रहा है, तो 3 अक्षर इसके अंदर है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में P और T के बीच देखा जाए तो 3 अक्षरों का अंतराल होता है, 3 अक्षर इसके बीच में होते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी शब्द में P और T आए हों और उनके बीच में भी 3 अक्षरों का ही गैप हो, लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं है कि QRST हो, मान लीजिए वहाँ पे M दे दे, O दे दे और जो है आपका J दे दे, ऐसे दिया है। और यहाँ पर भी लिखा है P और T। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखते हैं कि P और T के बीच में 3 अक्षर हैं और यहाँ कोई मान लीजिए शब्द लिखा गया है, मान लीजिए PMOJT शब्द है, तो यहाँ पर P और T के बीच भी तो देख रहे हैं 3 अक्षरों का ही गैप है। तो यही बात पूछेगा, वो ये कहेगा कि उस शब्द में कितने ऐसे आपको अक्षरों के जोड़े बन रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षरों के अंतराल पे हैं जितने की यहाँ पर है। तो जैसे मैं शब्द ले रहा हूँ तो बात आप समझ पाएंगे अच्छे से अभी। और ये बस यहाँ पे बताना होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षरों का गैप है उतना ही अक्षर इनके बीच भी है। देखिए शब्द है ENIGMATIC। अब देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो जैसे आप इन शब्दों को देखते हैं, फिर देखते हैं जैसे आप देखो ई के बाद जैसे मान लो EFG, ध्यान देना ई अगर जी के बीच देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं कि ई और जी के बीच क्या अक्षर होते हैं, जरा देखो तो EFG, यानी ई के बाद एक बीच में एफ आता है तुरंत जी आ जाता है, यानी देखिए EFG। और यहाँ देख रहे हैं EJ के बीच में कै अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बीच में होता है, मात्र F यानी 1 अक्षर। तो यह जो है वो जोड़ा नहीं माना जाएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षरों का अंतराल है जितना कि, यानी उनके बीच में जैसे उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो EG के बीच 1 अक्षर का गैप होता है EFG, और यहाँ 2 अक्षर है तो इसलिए ये नहीं माना जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I और C को ले लीजिए आप, IC। तो आप देख रहे हैं I और C के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, IC कहो चाहे CI कहो, तो C के बाद क्या होगा, D होगा, E होगा, F होगा, G होगा, H होगा, I। तो देखो कितने अक्षर हैं बीच में, यानी C और I के बीच कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षरों का, यानी C अंग्रेजी वर्णमाला में C और I के बीच में 5 अक्षर होते हैं। और आप इस शब्द में भी देखेंगे तो C और I या I और C कहो, इनके बीच भी 5 अक्षर ही का गैप है। देखो 1 2 3 4 5, भले वो नहीं है जैसे D E F G H नहीं है, लेकिन आखिरकार इसके बीच में भी तो 5 अक्षर ही हैं। तो बस यही मतलब होता है कि इस शब्द में जैसे I और C में अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में 5 अक्षर होते हैं, वास्तव में I G के बीच देखेंगे तो 5 अक्षर मिलेगा। देखो I ले लो आप और G ले लो आप, सॉरी CI ले लो, C और I के बीच, C और I के बीच यहाँ तो देख रहे हो D E F G, यानी 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो यहाँ पर भी 5 मिले तो यही एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कितना जोड़ा बनेगा, तो ऐसा जोड़ा जो बनने वाला है एक, अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही बीच में इसके अक्षर हैं जितना कि इस शब्द में भी IC आया हुआ है, उसके बीच में 5 अक्षर का ही गैप है, तो ये माना जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, वो आप देख लो। बस यही देखना होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच कितने अक्षर हैं, तो इस शब्द में भी उनके बीच उतने ही अक्षर हैं, तो वो जो जोड़ा होगा माना जाएगा। जैसे एक देखो आपका है COUNT
AC, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, TRACT, ये है बस। अब इसमें ये बताना है कि जो ये शब्द दिया गया है इसके अंदर जो भी अक्षर आए हुए हैं ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर उनके बीच में हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसे आप ले लो TR की, तो देखते हैं R के बाद क्या आता है, S आता है, RST। अंग्रेजी वर्णमाला में भी देखते हैं कि R और T के बीच में, देखो R और T के बीच में एक अक्षर का गैप होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे RST, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जो है R और T के बीच में एक अक्षर होता है। और इस शब्द में भी देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है, यहाँ पर भी T और R है, इसके बीच भी एक अक्षर ही इसके बीच में आया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी R और T के बीच में एक अक्षर होता है और यहाँ भी T और R के बीच में एक ही अक्षर है। भले वहाँ यस होता है, भले यहाँ ये, उससे मतलब नहीं, लेकिन अंतर तो एक ही अक्षर का होता है, तो यह जोड़ा माना जाएगा। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक है। अब अगला जोड़ा जो आप देखेंगे वो क्या बनने वाला है, जैसे आप T और N को ले लो, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखते हैं यम यन, देखो ऐसे होता है MNOPQRST। तो आप देख पा रहे हैं TU मान लीजिए अभी। तो अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, N और T के बीच देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बीच में अक्षर छूटते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अक्षर होते हैं। अगर N और T के बीच की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षर उसके बीच में होते हैं। तो N T के बीच में 5 अक्षर होते हैं और इस शब्द में भी देखो बीच में 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यह जोड़ा जो है सही माना जाएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच इन दोनों अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर पाए जा रहे हैं जितना कि इस शब्द में इन N और T के बीच में। तो यही बात बोलता है। एक तो सवाल ये आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उन अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितना कि इस शब्द में आए अक्षरों के बीच में। तो ऐसा यहाँ संभव जोड़ा क्या बन रहा है, 2। तो संभव जोड़ा की बात करेगा तो बोलेगा एक जोड़ा बन रहा है, दिया है यहाँ पे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो आप बताएंगे यहाँ 2 जोड़ा बना है। किसका, एक जो है आपका बन रहा है N और T के बीच में और एक बन रहा है जो है आपका T और R के बीच में, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो आपका, SSC हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, अल्फ़ाबेट परीक्षण में यानी आपका जो है वर्णमाला परीक्षण में यह 2 टाइप के प्रश्न इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं। हालांकि इस वर्णमाला परीक्षण में तो बहुत ज़्यादा जो है कई प्रकार के जो है परीक्षण है, कई प्रकार के टेस्ट हैं, लेकिन मैंने आपको 2 प्रकार बताया। एक तो बताया कि कोई शब्द हो और उसमें जो आया हुआ अक्षर हो, यदि उस शब्द में आए अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा दिया जाए तो कितने ऐसे इसमें अक्षर होंगे जिनका मान जो है अपरिवर्तित रहेगा, वो उसी जगह पे रहेगा, ये होता है। और दूसरा ये देता है कि कोई एक शब्द दिया रहेगा और उस शब्द में आए अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच भी उनके बीच जो है उतने ही अक्षर होते हैं। जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उन दोनों अक्षरों के बीच में अक्षर छूटते हैं उतना इस शब्द में यदि छूट रहे हैं तो वो सही माना जाएगा, उतना जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से जो है धन्यवाद।